हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक खेलो पढ़ो और आगे बढ़ो में आपका जीके क्यूज में आपका स्वागत है। अब इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? पहला है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। किसे कहा जाता है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और भारत में 1882 में यह स्थानीय स्वशासन लागू की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉन कैबोट, रोनाल्ड एडम्सन, वास्को डिगामा, रॉबर्ट पियरी। इसका सही आंसर रॉबर्ट पियरी है। तीसरा प्रश्न है, अचानक होने वाली घटना के लिए एक शब्द है। कर्मठ, आकस्मिक, भूखड़, स्वार्थी। इसका सही आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर है आकस्मिक, यानी अचानक होने वाली घटनाओं को हम आकस्मिक कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। निश्चित, कर्मठ, स्वार्थी, विवश। सही आंसर जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है स्वार्थी। जो अपना मतलब निकालता है उसे कहते हैं स्वार्थी। पांचवा प्रश्न है, टीपू सुल्तान को किसने मारा था? फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, नेपोलियन ने, पुर्तगाल ने। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के द्वारा 1799 में मारा गया था, जो एक युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसके पास है? जल्दी से बताएं दोस्तों, किसके पास होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास आपात लागू करने का होता है। सातवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा है। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? यह आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में स्थित है। यह आरआरबी एनटीपीसी में आया है। नवा प्रश्न है, WTO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। और 11वां प्रश्न है, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड हवा को प्रदूषित नहीं करती है। 12वां प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया सकता है? मिट्टी, पत्थर, जीवाश्म का। 13वां प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, आँख, गला, नाक। जल्दी से बताओ कौन सा अंग को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग? इसका सही आंसर है गला। गले में होता है डिप्थीरिया रोग। 14वां प्रश्न है, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। जल्दी से बताएं इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 राजकीय भाषाओं को। 15वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, बेल्जियम, हेग, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में स्थित है। 16वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान
कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता, शिमला। जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र। 17वां प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 15 मार्च, 16 मार्च, 12 मार्च, 10 मार्च। जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? जय बांग्ला, जय बंगाला, हमो बंगाला, आपा बंगाला। इसका सही आंसर है जय बंगाला। अभी ही बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय नारा में शामिल किया है। 19वां प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी, लाल, हरा, काला। इसका सही आंसर है नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। ये एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न हैं। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, शतरंज। पंच शब्द का किस खेल में किया जाता है? इसका सही आंसर मुक्केबाजी में किया जाता है। 21वां प्रश्न है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताएं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। यह बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इंसुलिन का स्रोत है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? जल्दी से बताएं कौन सी ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है जो कि पेट उदर के ऊपर स्थित होती है। 23वां प्रश्न है, AIR का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है? AIR का पूरा नाम ऑल इंडिया रेडियो इसका पूरा नाम है। यह एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, उड़ीसा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। 25वां प्रश्न है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। यह भी एनटीपीसी का प्रश्न है। इसका सही आंसर है केरल। केरल में साइलेंट वैली पाई जाती है। 26वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है बरुद्दीन तैयब जी। 27वां प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? आंवला, गाजर, सोयाबीन, पपीता। सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यह है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर इसका सही आंसर है। गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। किसी भी तारे में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है जिससे वह अधिक चमकता है? सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है जिससे वह चमकता है? जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक होती है जिससे चमक रहती है। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, केरल। जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर है केरल में गैर कांग्रेसी की स्थापना की गई थी। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? यह भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ था। कब हुआ था ये? इसका सही आंसर है 1953 में यह अलग हुआ था। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? निकोटीन किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर है तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह नशीला पदार्थ है। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन और सबसे अधिक वन किस में पाए जाते हैं? सबसे कम वन उत्तर हरियाणा में पाते हैं और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के तहत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। 33वां प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन सा है? जो बच्चे को जन्म देता है, अंडे नहीं देते हैं, उन्हें मैमल कहते हैं। ब्लू व्हेल इसका मुख्य उदाहरण है। 34वां है, निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? कीवी, चूहा, कंगारू, बकरी। और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाया जाता है। 35वां है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन सा था? जल्दी से बताएं इसका कौन सा सही है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अल बरूनी आया था, जिसने इतिहास लिखा था। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी। 37वां प्रश्न है, भारत रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, मुगल सराय। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय। 38वां प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध मंगल मिशन को किस नाम से बुलाया जाता है? यानी इसका जो कोड नेम है वो क्या दिया गया था? इसका कोड नेम दिया गया था मोम इसका कोड नेम था मंगल मिशन का। 39वां है, भारत में योगासन को किसका दर्जा मिला है? स्वास्थ्य जागरूक के रूप में, खेल के रूप में, कोरोना बचाव सरकार ने हो गई। इसका सही आंसर है खेल के रूप में दिया गया है भारत योगासन को। 40वां प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने इस अभियान को चलाया था। 41वां प्रश्न, ओजोन को डैश के रूप में लिखा जाता है? इसका सही आंसर जल्दी से बताएं, ओजोन का कौन सा सूत्र होता है? O3H2O, Cl2O, N2O। इसका सही आंसर है O3 ओजोन का रूप होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु। ताजमहल को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया? यह भावी एग्जामों में आने वाला प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया था। 43वां प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व में किस राज्य स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है। 44वां, पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? गोपाल, विद्यानाथन, धर्मपाल, भास्करन। इसका सही आंसर है गोपाल। 45वां है, किस साम्राज्य को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त, चोल। जल्दी से बताएं किसे हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में माना गया है? इसका सही आंसर है गुप्त वंश को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में माना गया है। डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है अवतल लेंस, जबकि उत्तल लेंस पीछे का उस शीशे में लगा होता है, जो पीछे के वातावरण को देखा जाता है उसमें। इसमें छोटा आकार के बनते हैं प्रतिबिंब। गोपनीयता का अधिकार किसके तहत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, यानी प्राइवेसी एक्ट। कौन सा है? अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी एक्ट को लागू किया गया था। 48वां प्रश्न है, गो कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में होगी? गो कैबिनेट राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताएं गो कैबिनेट की स्थापना कहाँ पर होगी? मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट ना होगी।
कुछ उन्होंने जवाब उत्तर प्रदेश भी लिख दिया हुआ। हनुमान प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है, जल्दी से बताएं, हम्पी में स्थापना की जाएगी इसकी। 50वां प्रश्न, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? जल्दी से बताएं इसका आंसर। पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार? इसका सही आंसर है आशा पूर्ण देवी। और इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप इसका आंसर क्या देते हो, सही या गलत। चलो इसको तो मैं ही बता देता हूँ। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यह मेरा लास्ट और आपके लिए छोड़ा गया प्रश्न है। सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल।